आज की कहानी का शीर्षक है नेतागिरी का भूत। 3 दिन से रसोई में सब्जी या दाल का दर्शन नहीं हुआ था। रोज ही दिन में भात चटनी, तो रात में रोटी नमक पर समय काटते काटते मन उब गया, तो तीसरे रोज बच्चों ने आंदोलन कर दिया, कहीं से भी सब्जी लाओ तभी खाऊंगा, नहीं तो रहने दो। माँ सरला बार बार उन्हें समझाती रही, पापा अब आते ही होंगे, आज सब्जी लेकर वे जरूर आएंगे, इस समय जो है खा लो, सुबह जो कहोगे वही बना दूंगी। किंतु बच्चों ने एक बार जो झंडा गाड़ा तो टस से मस नहीं हुए, बिना खाए ही सो गए। बच्चों की जिद और बेबस माँ की बेबसी ने एक माँ के हृदय को छलनी कर दिया था। बच्चों के भूखे सोने का दर्द और पति की आवारागर्दी के दुखों के तूफान में हिलोरे लेती सरला की आंखें नम हो गई। पति रवि को कोसते हुए बार बार हुलसते जाती और सोए हुए बच्चों के मुंह को देख उनका पेट सहलाते हुए दुखों में डूब जाती। धीरे धीरे रात भी गहरी हो चली थी, किंतु पति रवि अभी तक घर नहीं आया था। उसकी बाट जोहते जोहते सरला की आंखें पथरा गई, नींद भी आने लगी, लेकिन जब वह नहीं आया तो अंत में वह भी सोने चली गई। किंतु अभी बिस्तर पर बमुश्किल लेटी ही थी कि बाहर से रवि ने आवाज लगाई। दौड़े जाकर सरला ने इस आस में दरवाजा खोला कि जब 4 दिन से घर में कोई साग सब्जी नहीं आया है तो आज वे खाली हाथ नहीं आए होंगे, सब्जी लेकर जरूर आए होंगे। किंतु सामने पति को खाली हाथ खड़ा देखकर सरला का सब्र टूट गया। यह क्या, आज भी बच्चे भूखे ही सोए हैं? क्यों क्यों क्या कुछ हो तब तो बनाओ। ना घर में सब्जी है, ना दाल है, ना नमक है, सूखी रोटी बच्चे कैसे खाएंगे? बार बार आपसे कहते हुए कि चुनाव प्रचार या नेतागिरी उसके लिए है जिसका भंडार भरा हुआ है। गरीब चुनाव प्रचार में घूमेगा तो खाएगा क्या? सिर्फ हमारी बात हो तो हम तो भूखों भी रह लें, किंतु बच्चे छूछे कैसे खाएंगे? आज 20 दिन हो गया आपको प्रचार में घूमते हुए। इस 20 दिन में यदि कुदाल भी चलाए रहते तो दाल तरकारी का इतना गंजन नहीं हुआ रहता, लेकिन आपको तो कुछ चिंता ही नहीं है। बीबी के तेवर रवि को बताने के लिए पर्याप्त थे कि अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है, इसलिए वह बात संभालते बोला, देख सरला, अब तो बस 4-5 दिन की बात है, वोट पड़ जाए और नेताजी जीत जाए, फिर तो अपने भी अच्छे दिन आ ही जाएंगे। जैसे ही नेताजी जीते तो कहीं ना कहीं से एक छोटा मोटा भी बजट वे दे ही देंगे, फिर तो अपनी हालत भी सुधर जाएगी। चूल्हे भाड़ में जाए तुम्हारे नेताजी और तुम्हारा बजट। यहाँ आज पर बन आई है और तू चले हो कल की बात करने। देख सरला, ऐसी बात नहीं करते, 4-5 दिन की ही तो बात है, किसी तरह से संभाल ले, फिर तो हम राजा हैं। मैं दुकान पर भी बोल दे रहा हूँ, वहाँ से उधार लाकर तू खाना बना लिया कर, बाद में हम उसे चुका देंगे। किसी तरह से समझा बुझा कर रवि ने मामला शांत कर लिया। किंतु चुनाव बाद इधर दुकानदार बकाया का लिस्ट लेकर आया तो उधर से खबर आई कि नेताजी चुनाव हार गए। हारने की खबर पर अभी वह अफसोस करने ही वाला था कि सरला अंदर से निकली और उसके चेहरे को देखते कहने लगी, गरीब की किस्मत भगवान कलम से नहीं कुदाल से लिखते हैं, इसलिए चलो अब कुदाल उठाओ और आज की कल नहीं, कल की आज करो।